नमस्कार। क्या अरविंद केजरीवाल खुलासे के अपने ही खेल में फंस गए? करीब 8 महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने लोगों को ईमानदारी का वचन दिया था। कहा था अगर मैं गलत काम करूं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया गलत काम करेंगे तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन केजरीवाल के ही एक पूर्व मंत्री को आरोप लगाए 53 घंटे बीत चुके हैं। कार्रवाई की बात तो दूर, अभी तक सफाई देने के लिए भी अरविंद केजरीवाल सामने नहीं आए। आज दिल्ली विधानसभा में भी अरविंद केजरीवाल पत्रकारों से पीछा छुड़ाते रहे। कल रात जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का ऐलान किया था तो लोगों को उम्मीद थी कि शायद वो विधानसभा में अपने पर लगे आरोपों को लेकर जवाब देंगे। लेकिन विधानसभा में केजरीवाल के खिलाफ आरोपों की चर्चा तक नहीं हुई। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने मामला उठाया तो उन्हें उठाकर सदन से बाहर कर दिया गया। खुद पर सफाई देने के बदले अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ईवीएम के डेमो के ड्रामे में जुट गई। किसी को यह नहीं पता कि जिस ईवीएम का डेमो आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने आज विधानसभा में दिया वो कहां से आई। दूसरी तरफ केजरीवाल के ही पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा हर दिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नए खुलासे कर रहे हैं। आज कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के 5 बड़े नेता सीक्रेट मिशन पर रूस समेत कुछ और देशों की यात्रा पर गए थे। अगर यह आरोप सही है तो पारदर्शिता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी पर यह एक और सवाल खड़ा होता है। ताल ठोक के आज पूछेंगे कि क्या बेईमानी पर लोकतंत्र से ब्लैकमेलिंग कर रही है आम आदमी पार्टी? क्या रिश्वत पर अरविंद केजरीवाल ईवीएम को अपनी ढाल बना रहे? जब सवाल उनकी ईमानदारी पर उठ रहे तो जवाब ईवीएम पर क्यों दिया जा रहा? केजरीवाल जी, मैं आपकी हर चाल को जानता हूं। कल को अगर मैं गलत काम करूं तो मैं मनीष सिसोदिया को बोलता हूं कि मेरे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना, हमारी पार्टी को बोलता हूं सख्त से सख्त कार्रवाई करना, छोड़ना मत मेरे को। और कल को अगर कोई हमारा मनीष सिसोदिया भी करेगा गलत काम तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। एफआईआर अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ दर्ज कराने के लिए जा रहा हूं कैश डीलिंग की। दूसरी एफआईआर दर्ज कराने के लिए जा रहा हूं अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ उनके रिश्तेदारों को लैंड की डील कराने की। और तीसरी एफआईआर जो सबसे खतरनाक है वो दर्ज कराने के लिए जा रहा हूं आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के द्वारा विदेश यात्राएं इलीगल मनी और जनता के पैसों से जो की गई है। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है। हम भ्रष्टाचार ना करते हैं और ना बर्दाश्त करते हैं। अगर कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। सर जी, सर संजय सिंह जी ने कुछ इलीगल डीलिंग करी है और विदेश यात्राएं दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन की बहुत खतरनाक जानकारियां मेरे पास आ रही है। अपनी हर एक चीज जनता को बताते थे लेकिन रशिया गए, दुनिया के और कई देशों में गए, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन, उसकी कोई जानकारी किसी सोशल मीडिया में क्यों नहीं डाली गई? भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को दांव पे लगाना पड़े तो 100 बार क्या 1000 बार भी अपनी सरकार को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। केजरीवाल जी की पूरी राजनीति ही आरोपों पर आधारित है। इसीलिए केजरीवाल जी का नाम आरोपवाल भी है। आरोपवाल अब खुद आरोपों के घेरों में हैं, तो जवाब देना उचित नहीं समझते। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को लेके बॉर्डर पे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए नहीं। आज ये हो गया है कि कह दीजिए भारतीय राजनीति में झूठा राजनीतिक कौन है तो बच्चा भी बता देगा ये अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। अगर हमारी नजर में कोई सबूत आता है, ठोस सबूत आता है, उसको छोड़ते नहीं है, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होता है। तो कुछ इतना संगीन आरोप लगने के बाद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या खुलासे के खेल में अरविंद केजरीवाल खुद फंस गए हैं? दूसरा सवाल, ईमानदारी पर उठे सवाल तो ईवीएम के डेमो का ड्रामा क्यों?
तीसरा सवाल, क्या केजरीवाल दिल्ली को गुमराह करने के बाद अब देश को गुमराह कर रहे हैं? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, ईमानदारी पर केजरीवाल का डबल स्टैंडर्ड क्यों? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन खास मेहमान हैं। हमारे साथ स्मिता प्रकाश हैं, संपादक हैं समाचार एजेंसी ANI की। हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ इमरान खान हैं, कोलकाता स्टूडियो से हमारे साथ आ रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं, RTI वर्कर हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हैं। और हमारे साथ असीम अहमद खान कुछ समय के बाद होंगे जो कि आम आदमी पार्टी के सस्पेंडेड MLA हैं, यानी कि निलंबित विधायक हैं। मेरे सहयोगी अश्विनी गुप्ता दिल्ली विधानसभा परिसर में इस वक्त मौजूद हैं, जहां अंदर आम आदमी पार्टी ने, सरकार ने दिल्ली की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया हुआ है। इमरान खान साहब, अगर आप इस चीज को समझा पाएं, सवाल कपिल मिश्रा ने उठाए अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर, जवाब वो EVM पर क्यों दे रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सब सुन रहे हैं आपको। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, तो ये देखिए, जवाब कपिल का जवाब ये EVM का MCD चुनाव के वक्त से, MCD चुनाव से पहले जहाँ जहाँ चुनाव हुई, आपको पता होगा कई जगह में EVM का मामला सामने आया। यहाँ तक कि अभी भी मैं आज देखा हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ जगह के चुनाव को रद्द तक कर दिया है EVM टेम्परिंग के मामले में, कि वहाँ की सारी EVM की इन्वेस्टिगेशन होगी कि EVM टेम्पर्ड है या नहीं है। इस तरह से आप देखिए सारे न्यूज़ चैनल में कुछ एक चैनल हैं जो इनको आज का जो EVM का जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली विधानसभा का है, NDTV आपके चैनल ने कुछ दिखाया, पार्सल पार्ट ने दिखाया, पूरा का पूरा NDTV आप देख लें आज, तो पूरा देश आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जनता को जवाबदेह करना चाहिए केंद्र सरकार को। जनमत लेके जो सरकार बनती है, वोट एक हमारा एक अधिकार है। आज हम वोट देकर उन लोगों को सरकार में ला रहे हैं जो लोग हमारे वोट के, आपको पता होगा कि परमाणु चुक्ति के वक्त में 10-10 करोड़ देके संसद की गरिमा को गिरा दी गई। ये लोग किस तरह का तांत्रिक व्यवस्था है? मैं तो सबसे पहले प्रश्न इस पर उठाना चाहता हूँ। मैं एक नागरिक के हिसाब से ये आवाज़ उठाता हूँ, मैं किसी पार्टी किसी दल का नहीं, मैं एक नागरिक के हिसाब से आवाज उठाता हूँ। तो जब आम आदमी पार्टी ने 67 सीट जीती थी इमरान खान, ओपन आपने तब सवाल क्यों नहीं उठाया कि ये 67 सीट कैसे जीत सकते हैं 70 में से? जनता पागल थोड़ी है कि 67 सीट दे देगी, जरूर टेम्परिंग हुई होगी EVM में। तब आपको क्यों नहीं लगा ऐसा? नहीं, मैं आपको एक्नॉलेज करता चलूं। मैं आपको एक्नॉलेज करता चलूं कि आम आदमी पार्टी ने एक झटके में 67 सीट नहीं लाई है। आम आदमी पार्टी पहले 28 विधानसभा सीट पे जीती, 2 बार में 67 सीट लाई, आप ये कह रहे हैं, है ना? 2 बार में 67 सीट लाई, 28 सीट पहले लेके आई। हाँ, 2 बार में 67 सीट लाई, 28 पहले की रख ली, उसके बाद 39 और ले। बड़ी बात की दिल्ली पूरे यूनियन स्टेट में, मेरी बात सुनिए, विधानसभा में तो चलिए जो मजाक बन रहा है सो बन रहा है। आज एक मुख्यमंत्री आप यहाँ बैठ के मजाक बना रहे हैं सर, आप अपने आप को RTI एक्टिविस्ट बताते हैं। नहीं, विधानसभा में मजाक नहीं, ये लोकतंत्र की मजाक बना रहे हैं। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी आज लोकतंत्र की मजाक आपको लगता है कि चुनाव आयोग के जो लाखों कार्यकर्ता जुटते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर, जो वहां पर ड्यूटी देते हैं, वो सब खरीद लेती है बीजेपी, उन सबको खरीद लेती है। वो सब कोड लेके बैठते हैं और किसी ना किसी बीजेपी वाले को बता देते हैं कि जैसे सौरभ भारद्वाज गफ्फार मार्केट से खरीद के लाए EVM का नमूना, वैसे ही आप भी कर दीजिए टेम्पर उसको। बिल्कुल नहीं, चुनाव आयोग ने कई बार नोटिफिकेशन जारी किया, केंद्र सरकार से बजट का पैसा मांगा वीवीपैट मशीन खरीदने के लिए। केंद्र सरकार आज जो भारत में 2014 से जो मोदी सरकार आई है, क्या उन्हें जनता पे विश्वास नहीं है? उससे पहले आज हमारे देश में पंचायत से लेकर लोकसभा तक 2014 से पहले टेम्परिंग नहीं होती थी। मैं चुनाव आपने खुद आपके मोदी सरकार के जो वरिष्ठ वकील है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उनसे पूछिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि EVM में टेम्परिंग हो सकती है, नहीं हो सकती ऐसा किसी ने नहीं कहा है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो पिटीशन दायर किया था उसको आप देख लीजिए, आपके वेबसाइट पे मिल जाएगी।
हरिशंकर आज ये गुप्ता। कहते ईवीएम टेम्परिंग नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग ने वीवीपैट मशीन खरीदने के लिए हरिशंकर गुप्ता, कितनी दिनों से कांग्रेस पार्टी पैसा क्या आम मांगा आदमी केंद्र पार्टी सरकार के से? इस दावे केंद्र के सरकार साथ है? पैसा कब देती है? जब सारे ये यूनियन EVM टेम्परिंग स्टेट हुई है? में, जब सारे यूनियन स्टेट में केंद्र सरकार जीत देखिए, के आ ऐसा जाती है, तब नहीं, वीवीपैट हमारा स्टैंड हमेशा ये रहा है ये इस कौन इशू सा के लोकतंत्र ऊपर चल रहा है? कि अगर कोई शक है कहीं और उसमें जांच की मैं तो गुंजाइश है तो मानता हूं जांच होना मोदी सरकार चाहिए, लोकतंत्र के लिए लेकिन खतरा है। हम अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन की जो विश्वसनीयता है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। हम लोग, हमारी पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। हमने पहले से ही कहा इस बात के लिए कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे कोई सवालिया निशान नहीं है, लेकिन अगर कहीं जांच की गुंजाइश है और ये बात सामने आई है तो उसकी जांच कराने में कोई हर्ज नहीं है। 12 मई को चुनाव आयोग ने सारी पार्टियों की मीटिंग बुलाई है, आपको जानकारी होगी इस चीज की, इसी विषय पे बुलाई है? बिल्कुल बिल्कुल पता है। तो आज विधानसभा का उन्होंने सत्र बुला चैलेंज भी के किया है ये कि ड्रामा अगर करने का मतलब क्या मान लीजिए था? किसी जी विधानसभा का सत्र बुला के तो ध्यान भटकाने वाली बात थी ना। जो कपिल मिश्रा ने आरोप लगाए हैं केजरीवाल के ऊपर, जो संगीन आरोप हैं, जिसमें केजरीवाल दूसरों पे आरोप लगाते रहे हैं और इस्तीफा मांगते रहे हैं, और आज जब खुद के ऊपर बात आई है तो वो चुप क्यों हैं, इस्तीफा क्यों नहीं देते? इन तमाम बातों पर आज चर्चा होना चाहिए था। ईवीएम का इशू लाकर इन्होंने पूरा दिन बर्बाद किया है, और उस जो मेन मकसद था, जो मेन मुद्दा था, उससे लोगों का जनता को भटकाने की कोशिश किया है। मैं संबित पात्रा, स्मिता प्रकाश के पास जाऊं उसके पहले इमरान खान, मेरा मन कर रहा है मैं आपसे एक बार फिर से एक सवाल और पूछूं, और मेरा सवाल यह है इमरान खान कि 2 करोड़ रुपए के मामले पर अरविंद केजरीवाल 54 घंटे से चुप क्यों हैं? वो तो कह रहे थे 8 महीने पहले, उन्होंने वीडियो निकाला, मुझ पर कोई आरोप लगे तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करना, मनीष पर कोई आरोप लगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना। यहां तो सफाई देने नहीं आ रहे, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। क्या हो गया 8 महीने में ऐसा? ऑडियो नहीं आ रहा। हेलो हेलो, ऑडियो नहीं आ रहा। ऑडियो आएगा नहीं सर, मैं 2 करोड़ का सवाल पूछ रहा हूं। अभी मैं ईवीएम बोलूंगा तो ऑडियो आने लगेगा। हेलो, मैं पूछ रहा हूं 2 करोड़ के सवाल पे चुप क्यों है 54 घंटे से केजरीवाल आप जी? दोबारा पूछ सकते हैं, ऑडियो आया अब। 54 घंटे से केजरीवाल जी 2 करोड़ के सवाल पर चुप क्यों हैं? मैं सफाई आपके तो खिलाफ देते अभी बाहर आके आरोप कम से लगा कम। दूं। नहीं, ये 2 करोड़ का आरोप जो ये जो 2 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, ये सरासर मिथ्या आरोप है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आरोप रहता तो वो इतने दिनों तक चुप क्यों हैं? आज उनको मंत्री पद से हटा दिया जाता है तो वो पूरी तैयारी से कहते हैं, आज सुबह कहते हैं वो कि देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था रसिया में, यहाँ वहाँ, मैं वो करूँगा ये करूँगा। इतने दिनों तक वो चुप क्यों थे? अगर वो जनप्रतिनिधि हैं, मैं भी एक नागरिक हूँ, मुझे जवाबदेही करनी पड़ती है जनता को। अगर मैं ये आपके शो पे कुछ गलत बोल दूं तो मेरे गली मोहल्ले में मुझे जवाबदेही करनी पड़ेगी। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको केजरीवाल ने वोट देकर नहीं जिताया। आपसे पूछ रहा हूँ केजरीवाल जी चुप क्यों हैं? जनता ने वोट देकर जिताया था। आपको ये बात, कपिल मिश्रा तो बोल पड़े, केजरीवाल जी कब बोलेंगे? वो भी तो सफाई दे, वो भी तो जवाब दे बाहर आके कम से कम। बिल्कुल, केजरीवाल जी ने बोला, आप वो देखिए, वो एक मुख्यमंत्री आपको सुनाई पड़ा होगा सर, हमको नहीं पड़ा। पार्टी की तरफ से जितने आपको बोला पर्सनली तो बता दीजिए क्या बोला आपको। अब आप बताइए 1 करोड़ 33 लाख की आबादी के एक मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब। पूरे भारत में कोई भी आवाज देता फिरेगा और उनको जवाबदेही करनी पड़ेगी। एक मंत्री जो सर उनकी कैबिनेट का मंत्री है जो आदमी आरोप लगा रहा है, कोई भी नहीं, वो भी उतने ही लोगों ने चुन के विधायक बना के भेजा है, कोई भी नहीं है, वो आपसे बेहतर स्थिति में है और सवाल पूछने का अधिकार रखता है, उसी सदन के अंदर है। वो अभी निलंबित है, निलंबित पार्टी से है, विधानसभा से निलंबित नहीं है, इस बात को समझिए। अरविंद केजरीवाल 10 फरवरी को, देखिए 10 फरवरी को जब अरविंद केजरीवाल ने शपथ लिया था, मैं आपको बताता चलूं, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो भी लोग आप लोग आज दिखाते नहीं है, कल आप लोगों ने खूब दिखाया था केजरीवाल का ड्रामा, मोहल्ला सभा, ये सभा वो सभा आप लोग चला रहे थे। आज आप लोग क्यों नहीं कहते हैं कि उसी केजरीवाल ने बोला था, अरविंद केजरीवाल ने, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के, बोले थे कि मोहल्ला सभाओं से इमरान खान 2 करोड़ पे केजरीवाल चुप क्यों है? आप मुझे कह रहे हैं मोहल्ला सभा देख लो, जनता का टॉयलेट देख लो। सर यहाँ जनता का टॉयलेट नहीं पूछ रहा हूं मैं, मोहल्ला का क्लिनिक नहीं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं 2 करोड़ पर वो चुप क्यों है? मैं टॉयलेट का बात नहीं कर रहा हूं, जवाब तो दे दीजिए। मैं मोहल्ला क्लिनिक का बात नहीं कर रहा हूं। 2 करोड़ पर चुप क्यों है सर? मोहल्ला क्लिनिक का भी बात नहीं। भाई उनका एक मंत्री आरोप लगा रहा है तो वो चुप क्यों है, भाग क्यों रहे सवालों से? मेरी बात पूरा सुन ले। बाहर तो आए, 2 दिन से बाहर क्यों नहीं आ रहे? आप मुझे बोलने का मौका देंगे तभी मैं सब कुछ आप बोल रहे हैं। ईवीएम पे आपने पूरी कहानी कर ली, मोहल्ला सभा का आप सब कुछ बता रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक भी आप बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे केजरीवाल जी जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरी बात को दबा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप जान रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। अच्छा चिल्लाएंगे भी और फिर
फिर कहेंगे कि हाँ हमें बोलने नहीं दे रहे। मोहल्ला क्लिनिक का मैं बात नहीं कर रहा, मैं मोहल्ला सभाओं के बिल्कुल नहीं, विक्टिम प्ले मत मैं कीजिए। मोहल्ला सभाओं की बात कर रहा हूं। बाकी लोगों से ज्यादा समय खा चुके हैं इस समय, लेकिन सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। इसका मतलब आपके पास जवाब है नहीं। देखिए जनता मैंडेट देती है, अगर जवाब होता इनके पास तो अरविंद केजरीवाल ही आके दे देते जवाब। जनता मैंडेट, अरविंद केजरीवाल विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, लेकिन वहां ईवीएम पे चर्चा करते हैं, उस आरोप पे नहीं जो उनके ऊपर लग रहा है लगातार 2 दिन से, और उनका अपना कैबिनेट का मंत्री लगा रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल, इमरान खान, मेरा सवाल स्मिता प्रकाश से है, आप अपना समय ले चुके हैं, आपके पास जवाब नहीं है। आरोप लगा रहे स्मिता जी प्लीज बोलिए। कपिल मिश्रा किससे प्रभावित है यह आप अच्छी तरह जानते हैं। स्मिता जी मेरी आवाज आ रही है आपको? रोहित, ऐसा जी आ रही है। बोले। रोहित, आज का दिन था, उन्हें उनको एक मौका मिला था। वो मीडिया से अगर बात नहीं करना चाहते थे तो कम से कम वहां पे सभा में, हाउस में वो बात कर लेते, कोई उन्हें इंटरप्ट ना करता, वो अपनी बात साफ तौर पर कह सकते थे। जो इतने संगीन आरोप उन पर लगे हैं उनके बारे में बता सकते थे कि क्या समझते हैं इसके बारे में। नहीं, ही कुड हैव टेकन दैट अपॉर्चुनिटी, उन्हें कोई भी इंटरप्ट ना करता। इट वॉज टोटली हिज ऑडियंस, तो वो कुछ भी वहां पे कह सकते थे, लेकिन वो ईवीएम के बाद वहां पर कर गए। किसी को समझ में नहीं आया, ये मौका था ईवीएम के बारे में बात करने का, बट देन इट शुड हैव बीन, वी शुड हैव नोन बेटर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो शुरू से कह रहे थे कि वो एनार्किस्ट हैं, वो लोकतंत्र के जो पिलर्स होते हैं वो उन पर विश्वास करते ही नहीं है। आपको याद है वो कैसे रजाई ओढ़ के पार्लियामेंट के सामने लेट गए थे एज अ चीफ मिनिस्टर, कभी आपने देखा था ऐसा नजारा? तो ये जो है, ही हैज नो रिस्पेक्ट फॉर द हाउस, ही हैज नो रिस्पेक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेडिशंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जब उनका ये वक्त है कि वो मीडिया के सामने आके वो बात करें, लेकिन अब वो मीडिया पर भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि सभी को वो मोदी का एजेंट या सोनिया का एजेंट, शीला दीक्षित का एजेंट, सबका एजेंट मानते हैं। वो सोशल मीडिया पर अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। अब वही आरोप उन पर लग गए हैं तो वो बौखला गए हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। दिस इज द टाइम वेयर उन्होंने कहा था वो ड्रॉइंग बोर्ड पे जा रहे हैं, रीडूइंग, रीथिंकिंग कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं, या ये सीखा है उन्होंने कि मीडिया को कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं जवाब देना जब ऐसे आरोप लगे हैं। तो संबित पात्रा, मसला ईमानदारी पर सवाल का था, वो जवाब ईवीएम पर दे रहे हैं और 2 करोड़ पर चुप है। देखिए रोहित जी, अब तो दुनिया जानती है, बुरा मत मानिएगा, ऐसी नौटंकी कंपनी, मैं इस पार्टी को तो नौटंकी कंपनी ही कहूँगा, ऐसी नौटंकी पार्टी हमने आज तक नहीं देखा। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति रही है, बुरा मत मानिएगा, इस प्रकार के फ्रॉड को हिंदुस्तान की राजनीति में हमने नहीं देखा। जब दूसरों की बारी आती है तो पता नहीं कहाँ से आवाज़ निकालते हैं और बोलते हैं ये सारे चोर हैं, और जब अपने ऊपर आरोप आता है तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और बोल नहीं रहे हैं ये तो अलग बात है, इलेक्शन कमीशन पे आक्रमण करने में लगे हुए हैं। आप देखिए, जब एमसीडी के चुनाव में इनको बुरी तरह से शिकस्त मिली, हार हुआ, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा? इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा इतना पानी सप्लाई किया, इतना बढ़िया पानी सप्लाई किया, फिर भी हम कैसे हार सकते हैं? ये ईवीएम में गड़बड़ी है। इतना पानी दिया, लोगों को मुफ्त पानी दिया, ये ईवीएम का गड़बड़ी है। और फिर अभी परसों बोल रहे थे मनीष सिसोदिया, पानी नहीं दिया, ये जो कपिल मिश्रा है इसने पानी नहीं दिया इसलिए हमने इसको निकाल दिया। अरे आप 10 दिन पहले बोल रहे थे पानी दिया, फिर परसों बोल रहे पानी नहीं दिया, उस समय बोल रहे थे ईवीएम गड़बड़ी है, अब बोल रहे थे पानी नहीं दिया इसलिए हार गए। तो ये जो नौटंकी करने की आदत है इनकी नहीं जाने वाली है। 4 सवाल अरविंद केजरीवाल जी से है। ये 2 करोड़ रुपए आपने क्यों लिए सत्येंद्र जैन जी से? क्या ये सच्चाई नहीं है कि सत्येंद्र जैन जी की जो 4 नकली कंपनियां हैं कलकत्ता में, उन्होंने यहां पे जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उसमें 1000 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, उनमें लैंड यूज एग्रीकल्चर से रेसिडेंशियल चेंज हो रहा है, तो ये बाद में उसको बेचते और करोड़ों का मुनाफा कमाते, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये सच नहीं है कि आज से 2.5 महीने पहले इन्होंने एक एनजीओ ने एक एफआईआर दर्ज किया था मंदिर मार्ग में, जिसको कि इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस ने टेकअप किया था, जिसमें इनके साधु के खिलाफ और इनकी मिली भगत की पूरी तरह से खुलासा वहां किया गया था। 10 करोड़ रुपए का बेनिफिट पहुंचाया गया इनके साधु के परिवार को। कैसे पहुंचाया गया? नकली बिल, अनवेरिफाइबल बिल और नकली इनवॉइसेस के माध्यम से, क्योंकि उस समय सत्येंद्र जैन, जब ये पूरा कारोबार हुआ था, इनको जो नाली बनाने का और सड़क बनाने का टेंडर
इनके साढ़ू को मिला था उसमें पूरा पैसा खाने का कारोबार नकली बिलों के माध्यम से सत्येंद्र जैन ने किया था। तीसरी बात मैं पूछ रहा हूं, सत्येंद्र जैन के ऊपर तो सीबीआई इंक्वायरी भी होने लगा है। ये लोग कस्में खाते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो सत्येंद्र जैन को दरकिनार क्यों नहीं कर देते? पात्रा जी, आप तो बोल रहे हैं हम सबको हटा देंगे, सबको निकाल देंगे, इसलिए नहीं हटा सकते हैं जी, मैं रोज क्योंकि पैसे आपसे तो पूछता हूं, आज सत्येंद्र फिर जैन से पूछ ले रहा रहे हूं। हैं ना। जांच जी। एजेंसियां तो आपके पास हैं, आप अंदर क्यों नहीं कर देते अगर इतने सबूत आप लेके बैठते हैं सत्येंद्र जैन के खिलाफ? अगर आपको पता है इतनी नकली कंपनियां चल रही हैं, अगर आपको पता है कि इतना हवालों का कारोबार उन्होंने किया है, अगर आपको पता है कि इतने जमीन के सौदे उन्होंने कराए अरविंद केजरीवाल के लिए जिसमें 2 करोड़ के उन्होंने रिश्वत के तौर पे पैसे दिए, तो क्यों नहीं अंदर करवा देते उनको? तो कौन कह रहा है अंदर नहीं जाएंगे? और जब अंदर करते हैं तो आप ही लोग पूछते हैं क्यों अंदर करवा दिया, इतने लोगों को कैसे अंदर करवा दिया? मैं तो बोल रहा हूं ये पूरी की पूरी कंपनी फ्रॉड है। इंतजार करिए, हम लोग विंडिकेटिव तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, किसी के ऊपर अननेसेसरी एक्शन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि एजेंसियां इंडिपेंडेंट हैं, मगर जो हकीकत निकल कर आता है वो आपके सामने रखते हैं और एक एक करके जा तो रहे हैं। कौन नहीं पकड़ाया और क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है? ये सत्येंद्र जैन जी के तमाम कागज आज मीडिया के सामने भी आ रहे हैं, सीबीआई भी उनकी जांच कर रही है और पूरे पुख्ते जांच के साथ ही जब कोर्ट के सामने रखा जाएगा तभी तो आदमी अंदर जाएगा। लालू प्रसाद यादव के केस में देखिए 20 साल लग गया। उसका अर्थ ये नहीं था कि लालू प्रसाद यादव बहुत अच्छे आदमी थे। हमारी जुडिशरी के भी तरीके होते हैं, मैं जुडिशरी पे कमेंट नहीं कर सकता हूं, मगर ये आज बच्चा बच्चा जानता है कि जो नौटंकी कंपनी है ये किस। और दूसरी बात मैं बताऊं, ये जो मशीन आज इन्होंने यूज किया है, ये मशीन कहां बनाया है? इसको तो कंप्लेन करना चाहिए। ये कहां का मशीन है? इलेक्शन कमीशन ने इनको ये मशीन दिया था, खिड़की एक्सटेंशन ने बनाया, कहां बनाया ये मशीन? हमारा विषय आज वो मशीन है ही नहीं। हमारा विषय ये है कि 2 करोड़ के सवाल पर, कपिल मिश्रा के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल जवाब कब देंगे? हैशटैग है केजरीवाल मस्ट आंसर। अगर कोई दर्शक इस पे अपनी राय रखना चाहता है वो भी रख सकता है। हरिशंकर गुप्ता जी, आप लोग एक तरफ तो प्रदर्शन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यूथ कांग्रेस के बैनर तले, वहां पर वाटर कैनन चलता है, दूसरी तरफ ईवीएम के सवाल पे आप कहते हैं नहीं नहीं हम तो लोकतंत्र के पक्षधर हैं, हम चुनाव आयोग पे सवाल नहीं उठाते। आप ही की पार्टी के नेता मोर्चा खोले बैठे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, वो अपनी ईवीएम हैक करके दिखाना चाहते हैं शायद। देखिए ऐसा है, क्या करेंगे? नहीं गलत है ये बात। मैं दिखाऊंगा आपको न्योता, रोहित जी, मेरे पास इनविटेशन आया हुआ है सर्कल की हमारी पार्टी ने शुरू से आप ही के नेता की तरफ से दिया। अगर इलेक्शन कमीशन का कोई न्योता हमारे पास आया है तो हम जाएंगे उसमें। सर मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी के नेता कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी ईवीएम का ड्रामा दिखाना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि सौरभ भारद्वाज ने उनका ड्रामा हैक कर लिया, आम आदमी पार्टी लाइमलाइट ले गई, तो वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, वो भी यही करके दिखाना चाहते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो चुनाव आयोग पर विश्वास करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी रोहित जी नहीं है। पार्टी का शुरू दिन से एक ही स्टैंड रहा है। आपकी महाराष्ट्र इकाई के प्रवक्ता, विश्वसनीयता पे आपकी महाराष्ट्र इकाई के नेता शहजाद पूनावाला की तरफ से मेरे पास इनवाइट है, कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने भाई के साथ, जिसमें कि वो यही ईवीएम का ड्रामा करके दिखाना चाहते हैं शायद। करने दीजिए बताइए, वो अपनी व्यक्तिगत क्या होता है सर? नहीं व्यक्तिगत क्या होता है? अगर शहजाद व्यक्तिगत क्या होता है सर? कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, व्यक्तिगत क्या होता है सर? व्यक्तिगत कैपेसिटी में व्यक्तिगत क्या होता है हरिशंकर जी? यहाँ पर पार्टी की लाइन नहीं है, पार्टी की लाइन नहीं है तो कोई कुछ भी करता रहेगा। पार्टी की लाइन नहीं है, आप देश की सेना पे सवाल उठा देंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो। पार्टी की लाइन नहीं है, आपके नेता पाकिस्तान जाके बोल देंगे कि सरकार को हटा दो, हम संबंध ठीक कर देते हैं। आज ईवीएम पे सवाल उठा देंगे, कह देंगे पार्टी की लाइन नहीं है, इंडिविजुअल सवाल उठा रहा है। कोई आदमी आप क्यों नहीं कहते आप हैंड इन ग्लव आम आदमी पार्टी के साथ? तो वो जिम्मेदार है। क्यों नहीं कहते आप हैंड इन ग्लव आम आदमी पार्टी के साथ? क्यों नहीं कहते कि आप दूसरे किनारे से मोर्चा खोल रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ? वो जिम्मेदार होंगे। इसमें पार्टी की लाइन नहीं है, ये इसमें नहीं कोई पार्टी की लाइन नहीं है, ये कोई पार्टी की लाइन नहीं है। वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में करेंगे, अगर वो गलत है तो वो जवाब देंगे। स्मिता प्रकाश, ये व्यक्तिगत कैपेसिटी क्या होती है? मैं 2 बातें यहाँ पर कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात ठीक है, आप पूरा कर लीजिए हरिशंकर जी, फिर मैं स्मिता जी के पास जाता हूँ। पूरा कर लीजिए अपनी बात। क्या बात है? बोलिए हरिशंकर जी। 2 बातें मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कपिल मिश्रा की जो बात, कपिल मिश्रा ने जो आरोप लगाया है वो बेबुनियाद नहीं है। उसके अंदर सत्येंद्र जैन शामिल है, संबित पात्रा ने यही बात कही, यही बात मैं भी कहना चाहता हूँ। सत्येंद्र जैन उसमें शामिल है और उस बात की पुष्टि करता है कि वो हवाला में पहले से दोषी पाल लिए गए सत्येंद्र जैन इसमें, क्योंकि सत्येंद्र जैन इसमें शामिल है और ऐसे ही कई किस्सों में सत्येंद्र जैन शामिल है। इसलिए ये बात सही है कि कपिल मिश्रा ने जो आरोप लगाए हैं उसमें सच्चाई है, उसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। स्मिता प्रकाश, ये व्यक्तिगत कैपेसिटी क्या होती है?
हमें आज तक समझ में नहीं आया। नहीं इसमें कुछ व्यक्तिगत ही होगी। जब इनको सूट किया तो तहसीन पूनावाला जो है वो इनकी पार्टी का हो जाता है, और जब इनको सूट नहीं किया तो वो व्यक्तिगत हो जाता है। दिग्विजय सिंह के बारे में भी ऐसे ही होता है, कभी अगर वो कुछ कह देते कि नहीं ये उनका व्यक्तिगत वो है, व्यू है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द पार्टी, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन मैं संबित के बारे में, संबित ने जो अभी कुछ कहा कि वी डोंट वांट टू बी विंडिक्टिव, व्हाई यू डोंट वांट टू बी विंडिक्टिव? अब 3 साल हो चुके हैं आपकी पार्टी के पावर में रहने से, अभी भी आप 2G, 3G, CWG ये सारे स्कैम्स को लेकर अभी भी देयर इज बीन नो प्रोसिक्यूशन, एंड यू कैन नॉट टर्न अराउंड एंड से कि हम विंडिक्टिव है। दिस इज टैक्स पेयर्स मनी, राइट? इफ टैक्स पेयर्स मनी इज बीइंग यूज्ड फॉर रॉन्ग पर्पसेस, तो आप विंडिक्टिव कैसे कह सकते हैं? दिस इज योर ड्यूटी एज द रूलिंग पार्टी इन पावर कि आप उनके पीछे लग जाएं एंड दे शुड बी ब्रॉट टू बुक। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप आज आम आदमी पार्टी के बारे में अगर आप इफ यू डू इन्वेस्टिगेशंस एंड ब्रिंग देम टू बुक, दैट इज विंडिक्टिवनेस। नहीं, वो विंडिक्टिवनेस नहीं है। एज अ रूलिंग पार्टी इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर ड्यूटी। इसीलिए तो आपको वोट दिया गया था, ताकि आप करप्शन के लिए यू फाइट अगेंस्ट इट। इसीलिए केजरीवाल को वोट दिया गया था, सो दैट ही ब्रिंग्स टू बुक जो उन्होंने कहा था शीला दीक्षित के बारे में, जो आरोप लगाए थे। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दैट मीन्स दैट देयर इज नॉट मच ऑफ डिफरेंस। अगर आप इफ यू डोंट टेक एक्शन, तो आपके बारे में भी यही कहा जाएगा जो आज केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है। संबित पात्रा के पास मैं जाऊंगा, उसके पहले इमरान खान ये बताइए ना, 2 करोड़ पे कब जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल? आप हाथ भी उठाए हैं काफी देर से, बोलिए। आरोप लगा है वो तथ्यहीन आरोप है, तो यही कह दें आके, कोई भी आरोप लगा देगा और उसे जवाब देना पड़ेगा। ये थोड़ी कह रहे हैं कि आके आरोप को कबूल कर लें। ये बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं बाहर आके ये तो कहें कि कपिल मिश्रा झूठ बोल रहा है, ये तो कहें कि कपिल मिश्रा को पार्टी से निकाल दिया इसलिए ऐसा बोल रहा है, ये तो कहें कि मैंने कोई ऐसा पैसा नहीं लिया, ये तो कहें कि ये लो सीएम हाउस की ये सीसीटीवी फुटेज है। उस रात ना तो कपिल मिश्रा वहां था ना सत्येंद्र जैन वहां थे। बोले तो सही आके बात, व्यवस्था में बोलते क्यों नहीं है? देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, देखिए पहले बात तो सुनिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संगठन जो चलती है वो एक समूह को लेकर चलती है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने एक डिसीजन लिया। अरविंद केजरीवाल का कोई स्टैंड नहीं था, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का स्टैंड था। वो एंटी पार्टी एक्टिविटी में पाए गए, उन्हें पार्टी से निकाल दी गई। तो इसी तरह से मैं अभी साथी पैनलिस्ट, मेरी एक बहन जो थी, उनका नाम मैं बता नहीं पा रहा हूँ, शायद सुन नहीं पाया हूँगा, उन्होंने कहा कि 2G 3G का बात कर रहे, 3 साल की पार्टी हो गई। मैं अभी मैंने जोर गले से ये बोल सकता हूँ, भाजपा से संबित पात्रा भी बैठे हैं, 2G घोटाला में आपको पता होगा 1,76,000 करोड़ का आरोप लगाया था कांग्रेस के ऊपर। मैं संबित पात्रा जी से अभी जनता के सामने पूछना चाहता हूं कि 1,76,000 करोड़ का जो आरोप लगा था, उसमें जो चार्जशीट फ्रेम किए गए ए राजा के ऊपर में, वो कितने करोड़ का था? 200 करोड़ पे चार्जशीट फ्रेम होता। आज बीजेपी चुप क्यों है? बाकी का रुपए गया कहाँ? जनता को जवाब दे भारतीय जनता पार्टी कि कांग्रेस के ऊपर में जो आरोप लगाए थे 1,76,000 करोड़ रुपए के 2G स्कैम के, उसमें चार्जशीट फ्रेम हुआ 200 करोड़ का ए राजा के ऊपर में। बाकी के रुपए कहाँ गए देश के? बढ़िया गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं आप, बताइए ये बाकी के इतने रुपए गए कहाँ? ईवीएम लेके खड़े हो जाते हैं, फिर बताइए 1 लाख जाता तो आप कहते हैं 2 करोड़ नहीं, अभी 2G का बात उठा सर, ये तो ईमानदार नहीं है। आप लोग हमेशा से मेंटेन करते हैं, आपने हमेशा से कहा ना कि सब चोर हैं। चाहता हूं भाई इमरान खान, आपने हमेशा से कहा ना सब चोर हैं। जब आपने मान लिया कि ये चोर हैं, ए राजा के ऊपर अपनी चोरी की बताइए ना सर, दूसरे की चोरी का क्या बता रहे हैं? उसका तो पहले बता चुके कि चोर है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, जिसके कारण कांग्रेस की सरकार चली गई। आज 200 करोड़ में ए राजा के ऊपर में चार्जशीट फ्रेम हुआ, बाकी का रुपए कहाँ गया? केवल 2 करोड़ का जवाब दे दीजिए आप, प्रचार में लग गया, बाकी का रुपए देते रहेंगे अपने आप। 2 करोड़ का तो जवाब दे नहीं पा रहे आप, 1,76 पे खेलना चाहते हैं। आज अभी 2 करोड़ भाई कितने बार सत्येंद्र जैन ने कह दिया, सत्येंद्र जैन ने खुद आकर मीडिया में कह दिया, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोल रहे कि ये 2 करोड़ का कोई है? क्यों नहीं बोल रहे? केजरीवाल के घर भी नहीं गया, आरोप लगता है वो 30 सेकंड में ट्वीट करते हैं। इस मामले पे क्यों नहीं ट्वीट किया उन्होंने? सत्येंद्र जैन तो हवाला में खुद दोषी है। सत्येंद्र जैन खुद आरोपी है हवाला के मामलों में, उनके ऊपर जांच चल रही है, उनकी गवाही चलेगी क्या? सत्य की जीत होगी। ऐसे होगी विधानसभा में जैसे हुई, कल रात को लिखा था सत्य की जीत होगी और सुबह लेके बैठ गए ईवीएम। हरिश्चंद्र है या सवाल ईमानदारी पे था, जवाब देने लगे ईवीएम पर। के ऊपर में भी जांच चलाइएगा।
देखिए आज भारत में जिस प्रकार की सरकार चल रही है, आपको मैं बताता चलूं, पश्चिम अच्छा, बंगाल दिल्ली में जिस प्रकार की सरकार चल रही है वो नहीं दिखती आपको? आज केंद्र भारत की सरकार कहती दिखती है है कि आपको केवल? धूलागढ़ में आज केंद्र सरकार कहती है कि जबरन, आपको पता होगा एक स्टेट का क्या पावर होता है, एक स्टेट का क्या पावर होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट का क्या पावर होता है। चुनाव लड़ने से पहले अरविंद केजरीवाल को नहीं पता था कि दिल्ली हाफ स्टेट है? कहते हैं कि एनआईए से इंक्वायरी कराएंगे। क्या चुनाव लड़ने से पहले अरविंद केजरीवाल को नहीं पता था दिल्ली हाफ स्टेट है? बिना आप उसके स्टेट में कुछ भी कर देंगे? अरविंद केजरीवाल को नहीं पता था? पहला चुनाव लड़ लेते गुजरात से, पंजाब से, गोवा से। कि किसी भी राज्य में आप कुछ भी कर लेंगे, आप किसी भी राज्य के किसी भी जिले में मुख्यमंत्री से बिना पूछे, मुख्यमंत्री के बिना इजाजत एनआईए को भिजवा देंगे। ये कैसा लोकतंत्र है? ये तो आप लोग कर रहे हैं। इमरान खान के 67 सीट आई है तो कुछ भी कर लेंगे। हो रहा है। अगर हिम्मत थी अरविंद केजरीवाल में, कार्यकाल में ये हो रहा है। सौरभ भारद्वाज में, बताता चलूं, अगर हिम्मत थी अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज में, इमरान खान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं किया ईवीएम हैकिंग का ड्रामा? क्यों विधानसभा के अंदर, विधानसभा की चार दीवारी में छुपकर ये करने की कोशिश की? बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं किया? क्यों डर गए कि कार्रवाई हो जाएगी उन पर? आप विधानसभा का अपमान कर रहे हैं। मैं विधानसभा का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल उठा रहा हूं। विधानसभा, दिल्ली विधानसभा का अपमान कर रहे हैं। हाँ तो भिजवाइए मुझे नोटिस वहां से। विधानसभा के अंदर मुझे नोटिस वहां से, भिजवाइए मुझे नोटिस वहां से, अपमान कर रहे हैं। भिजवाइए मुझे नोटिस वहां से, आप कह रहे हैं भिजवाइए मुझे नोटिस वहां से, भिजवाइए मुझे नोटिस वहां से, आप लोकतांत्रिक भिजवाइए मुझे नोटिस वहां से। आप जिस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं लोकतंत्र का, आप लोग जिस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, आप दूसरों को बताते हैं बात। आप शर्म नहीं आती आपको? आप ड्रामा बता रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप विधानसभा एक पवित्र मंदिर है। कहां से लाए थे? 2 करोड़ का जवाब तो आप नहीं दे पाए। बताइए ईवीएम कहां से लाए थे? बताइए सौरभ भारद्वाज, ईवीएम कहां से लाए थे? बोलिए कहां से लेके आए? बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। ये बताइए ना कहां से लाए थे? ये मैं अभी सीधे बता रहा हूं। बताइए ना कहां से लाए थे? कपिल मिश्रा किसी ईवीएम कहां से लाए थे? ईवीएम, ये सारा अब मैं 2 करोड़ का सवाल पूछता हूं तो आप ईवीएम पे भागते हैं। मैं पूछ रहा हूं ईवीएम कहां से लाए थे तो आप कपिल मिश्रा के पीछे छुप रहे हैं। बताइए ना ईवीएम कहां से लाए थे? आप किसी चीज को, अब तो मैं आपके विषय पे आ गया। बताइए ईवीएम कहां से लाए थे? ईवीएम तो आप भी कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। ईवीएम कबाड़ी बाजार में मिलती है क्या ईवीएम? मैं बंगाल में बैठा हूं तो ईवीएम कबाड़ी बाजार से मिलती है क्या? मजाक समझते हैं आप लोग? जी वो ईवीएम नहीं है, वो ईवीएम नहीं है, चुनाव आयोग का ईवीएम नहीं है सर। तो फिर बोलिए ना कि हम ड्रामा कर रहे हैं सदन के अंदर, बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, बरगला रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। बोलिए, यही तो हम कह रहे हैं। ड्रामा नहीं, जनता को बता रहे हैं सर जी बेवकूफ नहीं बना रहे सर जी, जनता की आंख खुलवा रहे हैं। जनता की आंख खुलवा रहे हैं। जो मोदी सरकार में उसको एक्सपोज कर रहे हैं। वो ईवीएम नहीं है, चुनाव आयोग से ली हुई नहीं है, जो लूट चली है मोदी सरकार में उसको एक्सपोज कर रहे हैं। स्मिता प्रकाश ये तो खुद ही कह रहे हैं कि वो ईवीएम चुनाव आयोग की ईवीएम नहीं है, वो तो ईवीएम ही नहीं है। तो फिर जनता को बता क्या रहे हैं? और अगर जनता कुछ बता नहीं रहे तो क्यों वक्त जाया कर रहे हैं, देश का एनर्जी जाया कर रहे हैं देश की, और मजाक उड़ा रहे हैं संवैधानिक संस्था का एक? ये ईवीएम की बात ही नहीं थी। दिस डिबेट वाज अबाउट कि क्यों केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है आज इन द हाउस दे डिड नॉट डिस्कस द इशू ऑफ corruption allegations which were made by Kapil Mishra. Agar they had any respect for the house, any respect for the voters, आज ये दिन था that they should have talked about that. EVM का जो मुद्दा था वो it's a dead issue. मुझे समझ में नहीं आया था how much they will keep running this dead horse again and again. So it's a lost cause. केजरीवाल जो है he has to really think about it कि क्या जरूरत थी आज ये करने की, and he should make amends. He should call a press conference and he should have respect for the media and take the questions and answer the questions. संबित पात्रा, जनता ऐसी बेवकूफ बनती रहेगी, आप लोग ड्रामा करते रहेंगे, आप यहां बैठ के आरोप भी लगाएंगे, सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई भी नहीं करेंगे, ये लोग ईवीएम का मजाक उड़ाएंगे, एक कबाड़ी बाजार से मशीन खरीद के लाएंगे, सदन के अंदर बता देंगे कि ये देखो ये ईवीएम है, और ऐसे ही जनता बेवकूफ बनती है। चुनाव आयोग कुछ भी कहता रहे, करता रहे। नहीं, पहली बात है ये सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो भी खुलासा हुआ वो किसने खुलासा किया? सीबीआई में केस कैसे गया? ईडी ने क्वेश्चन कैसे पूछा सत्येंद्र जैन से? ये इसलिए हुआ
क्योंकि केंद्र सरकार सच्चाई के रास्ते खड़ी नहीं होती है, किसी को प्रोटेक्ट नहीं करती है जो गलत काम करता है। 13 इनके लोग गिरफ्तार हुए। कैसे गिरफ्तार हो गए? उस समय तो तमाम वो एनडीटीवी का जिक्र कर रहे थे अभी यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उस समय तो रोज एनडीटीवी हमसे पूछती थी, अरे गिरफ्तार कर लिया, बेचारे बच्चों को गिरफ्तार कर लिया, इतने अच्छे लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया। देखिए ये सारे जो बदमाश हैं इनको छोड़ा तो नहीं जाएगा, इतना तो याद रखिए, महाधूर्त और महाबदमाश है। दूसरा, एक बड़े डिजाइन को हम भूल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं यह डिजाइन क्या है। ये अरविंद केजरीवाल जी ने न जाने एक बार सच बोल दिया था, उनके मुंह से निकल गया था कि मैं अनार्किस्ट हूं, मैं तो इंडिया के लोकतंत्र को ध्वंस करने आया हूं। एक बार उन्होंने यह भी कहा था रजाई ओढ़कर कि ये जो रिपब्लिक डे परेड होता है इसकी क्या आवश्यकता है, ये गणतंत्र दिवस मनाने की क्या आवश्यकता है। एक बार आप सोमनाथ भारती के मसले में उन्होंने कोर्ट के ऊपर भी कह दिया था कि ये जजेस भी सारे ऐसे ही हैं, ये भी सारे लोग ऐसे ही जजमेंट दे देते हैं, ये जुडिशरी खराब है। अब ये कह रही है इलेक्शन कमीशन खराब है, पोलिंग जो है आप बैलेट पेपर से करवाइए, बैलेट पेपर से पोलिंग होगा तो वहां दंगा कराएंगे कि देखो जी ये तो दंगा हो रहा है, मोदी के एजेंट दंगे करा रहे हैं, और पूरे विश्व में बताएंगे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी फेल है, हिंदुस्तान इज अ फेल्ड कंट्री। ये इसीलिए तो प्लांट किए गए हैं। इनको मोदी जी ने ऐसे थोड़ी कह दिया था अर्बन नक्सल, इनको बहुत सोच समझ के कहा था कि ये शहरी नक्सलवाद है और ये शहर में नक्सल फैलाने आए हैं। शुक्र है कि दिल्ली की जनता अब जान गई है इन नक्सलवादियों को, और चंद दिनों के बाद ये जो ड्रामा आज कर रहे थे असेंबली में उसके लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ना होगी इनके पास असेंबली, ना होगी ये कबाड़ खाने वाली मशीन, ना होंगे इनके विधायक और कॉरपोरेटर, ये चुपचाप जाके बैठेंगे। अगर चुनाव रिग्ड होते हैं, अगर वाकई ईवीएम हैक हो जाती है, तो अश्विनी गुप्ता, आम आदमी पार्टी आज क्या ये ऐलान करेगी कि उसके सारे विधायक, उसके सारे पार्षद, चाहे वो पंजाब में जीते हो, चाहे वो दिल्ली में जीते हो, चाहे वो एमसीडी में जीते हो, इस्तीफा दे देंगे आज और दोबारा चुनाव के लिए आएंगे मैदान में? देखिए ये बड़ा सवाल है रोहित, और यही सवाल लगातार अरविंद केजरीवाल से पूछा जा रहा है जब से ईवीएम पर सवाल उठाए, लेकिन अभी तक उन्होंने सीधा जवाब इसको लेकर के नहीं दिया है। अपनी तरफ से आरोप तो जो लगाते हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आप दोबारा से चुनाव कराएंगे, बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराएंगे, तब वो इसके ऊपर जवाब नहीं देते। और यही जवाब जो है लगातार दिल्ली की जनता भी पूछना चाह रही है आम आदमी पार्टी से, जो हमारे साथ बैठे हैं अश्विनी, लेकिन इसका जवाब उनको नहीं कह रहे हैं कि हमने तो 2 बार में 67 सीट जीती हैं, एक बार में कोई 67 तो जीत नहीं ली। अब इस लॉजिक से तो अगली बार उनकी 70 सीट भी आ जानी चाहिए, भले कागज पे चुनाव हो, भले हाथ खड़े करके चुनाव हो। बिल्कुल, देखिए हम लोग ने अभी कुछ देर पहले कपिल मिश्रा से बात की, उन्होंने भी ये कहा कि जो ये काम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के अंदर किया है, यही काम अगर वो बाहर करते तो ये इलीगल होता और इसको लेकर के वो अरेस्ट भी हो सकते थे, और इसीलिए ये काम जो है विधानसभा के अंदर किया गया। और ये साफ तौर पे कहना गलत नहीं होगा कि विधानसभा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से यूज होना चाहिए विधानसभा का वो नहीं हो रहा है। और लगातार विपक्ष ये आरोप लगाता रहता है, लगातार 1-2 दिन के सत्र जो है वो बुलाए जाते हैं, और विधानसभा आमतौर पे इसके पहले 3 सत्र होते थे विधानसभा में, जो कि शेड्यूल्ड होते थे, लेकिन अब से लेकर इस गवर्नमेंट में अब तक कुल मिलाकर 15 सत्र बुलाए जा चुके हैं। इनमें से कई सत्र जो है वो विशेष सत्र के नाम पर बुलाए गए हैं, और विशेष सत्र इसी तरह से 1 या 2 दिन के लिए बुलाए जाते हैं, और जो कोई भी एजेंडा होता है आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का, वो इन सत्र में कहा जाता है। और इसको लेकर के लगातार सवाल उठाए जाते रहे कि विधानसभा का इस्तेमाल दिल्ली की जनता के इश्यूज के लिए होना चाहिए, जो दिल्ली की जनता परेशानी झेल रही है, भ्रष्टाचार, बिजली, पानी, इन सब चीजों की से निजात दिलाने के लिए होना चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल किसी और तरह से किया जा रहा है। ठीक है, हरिशंकर जी बोलिए, आप हाथ उठा रहे। देखिए मेरा कहना यहाँ पर ये है कि जिस लोकपाल को लेकर ये लोग चले थे, आज तक वो लोकपाल नहीं बना। अगर आज लोकपाल होता तो ये जो मामला केजरीवाल के ऊपर बना है उसकी जांच भी होती। कम से कम दिल्ली के अंदर लोकायुक्त पहले होता था, लोकायुक्त भी आज भी नहीं है, उप लोकायुक्त होता था, वो भी आज नहीं है। तो ये लोग जितने वायदे इन्होंने आज तक किए हैं, जो दिल्ली की जनता से जो भी वायदे इन्होंने किए हैं, सारे वायदे उल्टे निकले हैं। आज मैं बात कहता हूँ कि बड़े शर्म की बात यह है कि केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा है, ये इनका सत्ता संघर्ष है। ये जो भी कुछ आज हुआ है वो सत्ता संघर्ष है उनके अंदर। अभी एक नहीं और कितने लोग निकलेंगे। आज केजरीवाल जी खुद और उनके आधे से ज़्यादा विधायक मंत्री जो हैं क्रिमिनल चार्जेस में फंसे हुए हैं। अब वो लोग सत्ता से हट के देखें, सत्ता से हटें और उसके बाद इसकी जांच करवाएं, फिर सत्ता में जाएं, तब तो फायदा भी है। रायशुमारी की बात करते थे दिल्ली के अंदर, कोने कोने में, गली गली मोहल्ले में
रायशुमारी की बात करते थे। आज वो रायशुमारी करवाएं कि मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। सर मेरा एक सवाल आप लोगों से है, आप दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं इस जल्दी से देश जल्दी की, लोकपाल लाएं। आप दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां इस देश की, चुनाव आयोग का, संवैधानिक संस्था का जिस तरीके से आज मजाक बना है दिल्ली विधानसभा के अंदर, क्या आप लोग इसकी शिकायत करेंगे या आप लोग भी केवल देखेंगे, ताली पीटेंगे और सोचेंगे चलो अपना कुछ फायदा निकले? बिल्कुल शिकायत करेंगे। अब बकायदा नहीं ऐसा करेंगे जी। इसका देखिए शिकायत इसका पूरा शिकायत करेंगे, खाली शिकायत ही नहीं, पुरजोर शिकायत करेंगे। कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ पुरजोर शिकायत होगी। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को लेकर हमारे अध्यक्ष अजय माकन जी ने पहले कह दिया है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्शन करने की इजाजत नहीं देते हैं तो हम कोर्ट में जाएंगे। ठीक, संबित बोलिए, फिर मैं स्मिता जी के पास जाऊंगा लास्ट कमेंट के लिए। जो केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा है उससे कहीं संगीन आरोप लगे हुए हैं। दो अलग अलग विषय हैं, एक दिल्ली सीएम पर जो आरोप है और दूसरा ईवीएम को लेके आज जो मजाक बनाया गया चुनाव आयोग का, और उनके समर्थक कह रहे हैं कि वो ईवीएम नहीं है जो चुनाव आयोग ने अप्रूव की हो। संबित बोलिए। देखिए रोहित जी, अन्यथा मत मानिएगा, हम लोग आज सब चैनलों में इसी विषय पे डिबेट करेंगे और शायद अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। वैसे आज अरविंद केजरीवाल एक जोक बन गए, मगर आज जो दिल्ली विधानसभा के पटल पे हुआ वो चीरहरण से कम नहीं है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र का चीरहरण करने की कोशिश केजरीवाल जी ने किया है। वो इलेक्शन कमीशन, जिस इलेक्शन कमीशन को पूरे विश्व का सम्मान प्राप्त है, एक नकली मशीन कहीं से लाकर उस इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की गई। अगर यही काम वो विधानसभा के बाहर करते तो लोग अरेस्ट होते, मगर उन्होंने विधानसभा का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है और जिस प्रकार से, देखिए दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री, आपने राजधानी के विधानसभा में इलेक्शन कमीशन को गाली देने का काम किया है और ये पूरा विश्व देखता है। ये कोई केवल बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये लोग कमेंट करते हैं ऐसा नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं 2 महीने पहले अमेरिका इलेक्शन स्टडी करने गया था, आपको बड़ी बात बता रहा हूं, 2 महीने पहले अमेरिका इलेक्शन स्टडी करने गया था। अभी इस पूरे खुलासे के बाद मुझे वहां से 10 फोन आए हैं कि इज दिस ट्रू दैट योर ईवीएम्स आर टेम्पर्ड। ठीक है, आप बताइए, मैं जवाब नहीं दे पा रहा था कि दूसरे देश के लोग मुझे फोन कर रहे हैं। ठीक है, जवाब दे देते संबित पात्रा। टीवी पे भी तो आप कह रहे हैं कि ये झूठ दिखा रहे हैं, उनको ही बोल देते कि ये झूठ बोल रहे हैं। स्मिता प्रकाश, मेरा लास्ट कमेंट बस आपसे मैं एक लेना चाहता हूं चलते चलते। सोच के देखिए प्रोपेगेंडा कैसा हो रहा है। ठीक सर, ओके। स्मिता प्रकाश, लास्ट कमेंट। एक राजनीतिक पार्टी पूरी राजनीतिक व्यवस्था को मिट्टी में मिला देने पे आमादा है सिर्फ इसलिए कि उसकी कुर्सी बच जाए। क्या उसके खिलाफ संवैधानिक तौर पर कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है चुनाव आयोग के पास? पहला। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल क्या जांच के दायरे से बाहर है अगर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो? नहीं, सीबीआई जो है वो सुओ मोटो एक इंक्वायरी कर सकती है ओवर द एलिगेशन जो कपिल मिश्रा ने किया है, तो दे कैन टेक एक्शन, एसीबी कैन टेक एक्शन, लेफ्टिनेंट गवर्नर कर सकते हैं। तो ये जो एलिगेशंस, आरोप हैं जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर हैं, इस पर कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं हु कैन टेक एक्शन अगेंस्ट आम आदमी पार्टी, अगेंस्ट द दिल्ली गवर्नमेंट, अगेंस्ट केजरीवाल। दे कैन डू इट एट देयर विल। लेकिन as far as the election commission is concerned, उन्होंने खुद कहा है that if there is a problem, if there is something that you people want to complain about, they don't have a problem looking into it। तो मुझे समझ में नहीं आता इसको एक इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं इनसाइड द हाउस। अरविंद केजरीवाल शुड नो कि अब जो है ही हैज टू, समर का महीना है, ही हैज टू मेक श्योर कि बारिशों से आने से पहले ड्रेन्स क्लियर किया जाए लोगों के लिए। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, बिजली, सड़क, पानी, ये सब किया जाए, जो उन्होंने वादे किए थे वो किया जाए। लेकिन ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। ये ड्रामेबाजी चले जा रहा। आई कैन अंडरस्टैंड कि इनको या तो ये घबरा गए हैं एक इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन हार के, दैट इज वाई द नर्वसनेस, एंड उस नर्वसनेस की वजह से ऐसे एक्शंस ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। इमरान खान हाथ उठा रहे हैं, समय बचा नहीं है लेकिन हम सवाल और ले नहीं पाएंगे, लेकिन ये बताते हुए कि अगर अरविंद केजरीवाल वाकई चुनौती देना चाहते थे व्यवस्था को, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की उन्होंने? दिल्ली विधानसभा का सहारा क्यों लिया? विधानसभा की 4 दीवारी के अंदर जाके ये सारे सवाल ईवीएम पर क्यों उठाए? और सबसे बड़ी बात, वो ईवीएम कहां से लाए? और उससे भी बड़ी बात, सवाल ईमानदारी पर था। जवाब उनके ईवीएम पर क्यों आए? ईमानदारी पर वो पिछले 54 घंटे से मुंह क्यों सिलकर बैठे हुए हैं?